सो हे ऑल व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो? स्वागत है आप सभी के एक नए वीडियो में। फिलहाल आप लोगों को पता ही था कि लास्ट वीडियो में हमारे पास के साथ क्या हुआ था। एंड अपनी पास एज यूजुअल एक ही बात बची थी जो है गोल्डन कैलबरी। एंड मेरे को लगा था कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा है। एंड मोर ओवर पहले तो वो बहुत बीमार था, फिर मैंने ग्रेवल वेवल हटाया, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। इनकेस आपने नहीं देखा है तो देखना, बहुत बुरी वीडियो है, मतलब बुरा तो ज़रूर लगेगी बट मेक श्योर देखना एक अपडेट खत्म करने के लिए। बाकी हमारे पास जो एक बास बची है वो तो 100% रिकवर हो चुकी है, 100% भी नहीं तो 80% रिकवर हो चुकी है। बट मेरे हिसाब से इतनी बड़ी टैंक में वो अकेली बास, आई नो बहुत ज़्यादा बोर होती है, क्योंकि बास आर लाइक ग्रुप्स में रहते हैं। ऐसे नहीं कि ग्रुप्स में फॉलो करते हैं, बट दे स्टे इन काइंड ऑफ ग्रुप्स। तो 3-4 बास रहेगी तो बढ़िया रहेगा। ये फिश ऐसे भी नहीं है कि फ्लावर ऑन होगी या सारम होगी, ऐसे नहीं है कि अकेले रह के मस्त रह लेगी। इनको थोड़ा कम्युनिटी चाहिए, टैंक चाहिए। तो मैंने सोचा है कि वाई नॉट गेट सम मोर एक्सॉटिक बास। मतलब यार, मैं बास ले सकता था बट आई थॉट कि इफ आई एम कीपिंग पीकॉक बास तो वाई नॉट एक्सॉटिक। हर एक एक्सॉटिक वैरायटी में रखने का प्लान कर चुका हूँ। एंड उसमें मैंने 2 ऑर्डर्स दिए है अलग अलग से। एंड एक मुंबई से है एंड एक कोलकाता से है। अभी कोलकाता का ऑर्डर आज आ चुका है एंड स्टेशन में अभी है। सो वी नीड टू गो एंड गेट आर पिकॉक बस। कितने हैं, क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट नथिंग, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं बहुत एक्साइट हो गया था एंड इट वॉज अ ब्लंडर। एंड मोर ओवर इस बार मैं एक चीज़ का गारंटी लिया हूँ कि अगर शिपिंग में कुछ भी होगा तो आई नीड टू गेट द रिफंड। लास्ट टाइम हॉबिस था बट इस बार सेलर है। सो अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर मर गई फिश हमारे पास नहीं पहुंची तो वी विल बी गेटिंग द रिफंड। तो फटाफट चलते हैं, देखते हैं कि बास कैसी है एंड क्या है। अभी अभी रीच हुई है, मैं ज़्यादा टाइम लेट नहीं करना चाहता हूँ, फटाफट जाके हम लेके आते हैं उसको। जाने से पहले दिस इज़ वॉट आर टैंक इज़ लुकिंग नाउ, क्योंकि मैं कम्प्लीटली साइकिल कर चुका हूँ इसको। एंड पानी भी बहुत अच्छा है, बेल बॉटम है, फिल्ट्रेशन भी बढ़िया है। बट सिर्फ और सिर्फ बास थोड़ी अकेले रहने के कारण थोड़ी सी डल है। डोंट वरी वर्ड, योर फ्रेंड्स आर कमिंग। सो इसी के साइज़ के मैं मंगाया था, 7-8 इंच मेरे को बोला था। मेरे को पता नहीं कितनी साइज़ की आ रही है, क्या आ रही है, क्योंकि यार ऑनलाइन ऑर्डरिंग एंड शिपमेंट में ना ये लफड़ा तो होता है, क्योंकि क्या बची है क्या बची नहीं है, कैसे शिपमेंट है एंड कौन सी पीस डाला है, कुछ भी पता नहीं चलता। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे गैम्बलिंग टाइप हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आती। बाकी इसको देखो, लाइक पीछे स्ट्रेस होते समय अलग ही कलर्स दिखा देती है। आई डोंट नो, मेरे हिसाब से बिकॉज ऑफ ये अकेले रह के थोड़ा स्ट्रेस होने के कारण ही है। अभी इसके साथ 2-4 आ जाएंगे तो ये फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरे हिसाब से। बाकी तो यार अभी मैं फॉर एग्जांपल सडनली लाइट ऑन करता हूँ तो पीछे चली जाती है, स्ट्रेस हो जाती है। इतना तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए इतने दिन रहने के बाद। फिर भी एज सेड अकेले रहने के कारण ये चीज़ हो सकता है। एज बास अकेले यूजुअली पालते नहीं हैं, एटलीस्ट एक पेयर पालते हैं सो दैट वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। एंड सो दैट अगर एक भी डरेगा दूसरे को देख के वो ठीक हो जाएगी, एक भी खाएगी एंड दूसरा खा लेगी, ऐसा सीन बनता है इनका। तो इसी की वजह से मैं मंगाया हूँ। एंड मंगाते समय भी मैंने बहुत सोचा था कि मंगाऊँ कि नहीं मंगाऊँ, बट एज यूजुअल वी हैव लेफ्ट इट ओनली वन। एंड बाकी मेरे को तो बास की कलेक्शन पूरी की पूरी करनी ही करनी है। धीरे धीरे करूँगा बट पूरी की पूरी करूँगा, एक एक ला के सेटल करूँगा। पर एक चीज़ तो है, जब भी शिपमेंट आएगी एक्साइट होके तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। आई गो, आई चेक एंड देखा जाएगा। एंड बाकी जब भी शिपमेंट आएगी स्पेशली फॉर बास, मैं शिपिंग गारंटी तो 110% लेके ही रहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है भाई। लाइक ऑक्सीजन, अमोनिया, कुछ भी हो, ये बहुत ही सेंसिटिव, थोड़ी भी इधर से उधर होगी पलट गई तो बहुत सारा सीन होता है। बाकी तो अतुल भाई एंड क्रिश, ये दोनों तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, स्पेशली वाइल कीपिंग बास। बाकी तो भाई बास तो मेरे को पता ही है कैसे क्या होता है, बट यार बहुत छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स जो मैं मिस करता हूँ वो मेरे को उसमें बहुत हेल्प करते हैं। तो बातें बहुत हो गई, इसको बहुत देख लिया, फटाफट चलते हैं इसके बाकी टाइम मेट्स को लेके आते हैं। ट्रस्ट मी, पहली बार मैं दिन में जाके फिशेस लेके आ रहा हूँ आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मेरी जो भी शिपमेंट्स होती है वो सारे के सारे अर्ली मॉर्निंग शिपमेंट्स होती है, जिसकी वजह से मैं सुबह सुबह मतलब अंधेरे में जाता था एंड मैं बिल्कुल कुछ भी शूट नहीं कर पाता था। So there is my scooty. आई होप कि पैकेट्स, नहीं यार, आई डोंट होप कि पैकेट्स छोटे हों, आई होप कि पैकेट्स बड़े ही हो, भले लाने में दिक्कत हो। मैं बॉक्सेस से पैकेट्स निकाल के आगे रख लूँगा, क्योंकि हर बार लगता था कि छोटे पैकेट्स में आएंगे तो बॉक्स आगे आ जाएगी, बट नो,
पैकेट्स बड़े होने चाहिए बिकॉज इट्स पीकॉक बास एंड यू नो कितनी भी बड़ी पैकेट हो, कितना भी ज़्यादा ऑक्सीजन हो, एक छोटी सी गलती एंड इट्स डन। आई नो दिस, मेरे को लिटरली मैं फेस किया हूँ भाई। मतलब यार शिपमेंट में पीकॉक बास का ना इतना केयरफुल रहना है, इतना केयरफुल, छोटी सी छोटी चीज़ भी ख़त्म कर देता है उसको। सो आई होप जैसे भी आई हो सोच समझ के आई हो एंड अच्छे से ही आई हो। तो देखते हैं वहाँ पे, अगर इनकेस मैं बॉक्स नहीं रख पा रहा हूँ तो पैकेट्स यहाँ पे रख के आ जाऊँगा। बाकी अभी के लिए तो कैमरा अंदर रख के फटाफट निकलते हैं बिकॉज बात करते करते 10-15 मिनट हो गया एंड आवर शिपमेंट इज़ वेटिंग फॉर। फाइनली रेलवे स्टेशन तो पहुँच ही गया था बट आई डोंट नो कि पार्सल आई है। मैं अंदर जाके चेक किया तो पार्सल आई नहीं है। 4 नंबर स्टेशन में था तो एक बंदे को पैसे दे के भेजा था कि भाई वहाँ से लेके आ जा जल्दी जल्दी, एंड मैं पार्सल ऑफिस के सामने वेट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम की याद आ गई थी, सेम टू सेम चीज़ हुई थी तो यहीं से पार्सल लिया था एंड वहाँ पे ओपन करके चेक किया एंड मेरी टेमेंसेस मर गई थी भाई। अलग ही ट्रॉमा है भाई वो चीज़ भी। सो वेट कर रहा हूँ, अभी ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुका है। आई थिंक आ ही जाएगा यार। मैंने उसको बोला जल्दी से लाएगा तो 100 रुपये दूंगा। पता नहीं वो कब तक लेके आएगा, कब तक नहीं लाएगा। बाकी तो वेटिंग चल रही है। अभी आते ही मैं यहाँ पे अनबॉक्स करके ही चेक करूँगा क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बस सारे के सारे अच्छे से आ जाए बस। जेन्युइनली 2.5 आवर्स वेट करने के बाद मेरे को पार्सल मिला। अभी मैं स्कूटी ले जाऊँगा, फिर वहाँ पे अनबॉक्सिंग करके फटाफट देखता हूँ कि फ़िशेस का कंडीशन क्या है एंड उसके बाद आइधर वो बॉक्स में ले जाऊँगा वरना वो पैकेट्स यहाँ पे रख के ले जाऊँगा। देखते हैं यार पहले फ़िशेस कैसी है वो नहीं पता यार। पीकॉक बॉक्स के साथ यही टेंशन है सबसे बड़ी। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर के पार्किंग में। मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट एज सेड 2.5 आवर्स की देरी हो गई थी एंड भाई मेरे को नहीं लगा कि बच्चे रहेंगे। लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो भाई बिल्कुल नहीं लगा बच्चे रहेंगे, बट मैंने वहाँ जल्दी जल्दी से इसको अनबॉक्स किया था एंड इसको बांध के फिर से लेके आया हूँ। सारे के सारे फिशेस सेफ़ है भाई। जब देखा था सारे के सारे फिशेस सेफ है भाई साहब, जान आई थी मेरे में। एंड उसके ऊपर से मेरे को लास्ट टाइम के पैकिंग से ये पैकिंग बहुत ही बढ़िया लगा था। मतलब अगर देखोगे ना अनबॉक्स करते समय पैकिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था जिसकी वजह से फिशेस को कुछ नहीं हुई है। एंड अगर 3-4 घंटे और भी हो जाएगा तो कुछ नहीं होगी, इतना गारंटी तो मेरे को है वो पैकिंग देखने के बाद। तो लेट नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं इस बॉक्स को लेके जाके एक्टिवेट करना स्टार्ट करते हैं फिशेस को बिकॉज इट्स बीन अ होल नाइट ऑफ जर्नी फॉर देम। फाइनली वी गॉट द बॉक्स। अभी गाइस मैंने तो देख लिया है बट मैंने भी इतना क्लियरली नहीं देखा, मतलब जैसे ऊपर ऊपर से कि जिंदा है कि नहीं वही चेक किया। उसके अलावा मैंने भी प्रॉपरली चेक नहीं किया। अभी देखो मैंने आके यहाँ पे फिल्ट्रेशन सब कुछ बंद कर रखा है तो बास भी उस कोने में चली गई है। तो चलो यार इनको ऐड करने के बाद इनके साथ साथ आई होप वो भी सेट हो जाए। वो पता नहीं यार बहुत ज़्यादा डल ही रहती है, मतलब थोड़ा मुँह करती है फिर डल रहती है, फिर मुँह करती है फिर डल रहती है, तो समझ नहीं आता उसका सीन। तो वो लॉट ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लॉट था मेरे लिए। थैंक यू। अपने पास अभी सब कुछ है स्ट्रेस सील के साथ साथ सारा कुछ एक्टिवेट करने के लिए एंड देयर यू गो। हर चीज़ डबल डबल क्या पैकिंग आई है। तो चलो एक एक उठा के पहले चेक करते हैं कि कैसे हैं। मैं क्या करूँगा इनको उठाने के पहले नहीं पहले देख ही लेते हैं। यू आई एम एक्साइटेड। ओ भाई ये है अपनी फोगो भाई, इसमें होल कर दिया लोल भाई साहब, यही तो डर लगता है बास का। तो चलो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट इन सबको इसी पानी के साथ इसमें ऐड कर देता हूँ एंड ड्रिप एक्टिवेशन इस पानी से लगा दूंगा सो दैट ये थोड़ा एक्टिमुलेट हो जाए। उसके बाद ही इसमें इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ एंड उससे पहले मैं देखता हूँ कि कोलकाता में पानी का पीएच कितना है क्योंकि यार वहाँ पे बहुत सारा फिशेस होती हैं एंड मैं भी कभी देखा नहीं हूँ कि कितना पीएच होता है क्या होता है। तो आज चेक करेंगे। सबसे पहले लेट्स ओपन दैम। एक्चुअली पहले मेरा प्लान था कि इसमें ही डाल दूँ बट सीन क्या है कि ये बॉक्स बहुत छोटी हो जाएगी बास के लिए, मतलब जब तक भी एक्टिवेट हो रहे हैं आधा घंटा तो लग जाएगा, तब तक बहुत छोटी हो जाएगी। सो मैं इसी में डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये थोड़ी बड़ी स्पेस है एंड 4 बास के लिए बहुत अच्छी जगह है। और मेरे पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन पंप भी है जो इसमें रख दूंगा एंड उनको डाल के एक्टिवेट होते समय भी थोड़ा सा आधा कप का स्ट्रेसिल भी डाल दूंगा सो दैट इनको थोड़ा कंफर्टेबल लगे। अभी मैंने जिस बास को उठाया था जिसकी पन्नी फट गई थी उसी को पहले अनबॉक्स करूँगा क्योंकि इससे पानी थोड़ा लीक हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये थी जब वो बंदा लेके आया था ये बॉक्स, इस बॉक्स के नीचे पूरा पानी था, मतलब जो वो काट होती है जिससे लेके आते हैं वो लोग उसमें पूरा पानी था। मेरे को लगा कि गया है ये चीज़। जब देखा तब मेरे को थोड़ा सांस आई। एज मैंने स्टेशन में भी बोला था लाइक लिटरली देयर वाज नो होप वो देखने के बाद। तो
जस्ट लुक एट हिम गाइस। भाई कैमरा में कितना जस्टिफाई कर पा रहा हूँ मेरे को पता नहीं है, बट डायरेक्टली लुकिंग एट हिम इट्स वाओ। तो चलो इसको कोई स्ट्रेस नहीं लेते, आराम से इसमें रिलीज करता हूँ। आई डोंट नो पानी काफ़ी है कि नहीं है इसमें, आई डोंट थिंक पानी काफ़ी हो गया है इसमें, बट आई होप ठीक है। चलो ठीक है यार, मेरे को लगा पानी कम हो जाएगी। फटाफट दूसरा भी खोल के डाल देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। वो इजी बॉय। ट्रस्ट मी, ये कैमरा जस्टिफाई कर रही है कि नहीं कर रही है मेरे को नहीं पता, बट दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी। मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड मेरे को वो बाकी दो पीस है ना, वो मेरे को फोगो नहीं लग रही है, मेरे को पक्का वो टेमेंसिस लग रही है। आई डोंट नो, लेट मी क्लीन द लेंस वंस। लेट्स नॉट डिले, मैं फटाफट आपको दिखाता हूँ। पीस देखो भाई साहब, इसकी स्पॉट्स देखो, ओ माय गॉड। एंड स्पाइडर देखो भाई, स्पाइडर तो लेवल ही अलग है, नेक्स्ट लेवल। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसकी कलर ऐसे कवर ओपन करती इतनी गोल्डन कलर निकली ना इसमें, मैं कैसे बताऊँ, अलग ही नेक्स्ट लेवल क्रेजी लग रही है। मतलब ये पीसेस उस टैंक में आने के बाद तो भाई लुक खतरनाक हो जाएगी। चलो मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, फटाफट क्या करता हूँ कि एरिएशन पंप लगा देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी चांसेस। इसमें एक अच्छी सी एरिएशन पंप लगा देता हूँ। उसके बाद लेट मी टर्न ऑन द एरिएशन एंड मैं ऐसा करता हूँ कि एक ड्रॉप स्ट्रेसिल लगा के पाइप से पानी रिलीज करना चालू करता हूँ। आई यूज़ दिस पाइप, बट इससे भी पहले आई थिंक मुझे उस पानी का पीएच देखना है। ये मैंने रिसेंटली ख़रीदा था एज लास्ट वीडियो में टीडीएस चेक करने के लिए। लेट्स चेक कि इसमें टीडीएस कितनी है। आई होप यू गाइस कैन सी, फोकस हो जाओ, यस परफेक्ट। टू 230, इसका लगभग 2 गुना मेरे पानी का टीडीएस है, तो मेरे को मैच करना पड़ेगा। इस पानी का टीडीएस बहुत ही बढ़िया है भाई, लिटरल 200 टीडीएस मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो गाइस फाइनली मैंने एरिएशन स्टार्ट किया, हैवी नहीं दिया हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होना है करके दिया हूँ। पीसेस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। एंड साथ ही साथ मैं ड्रिप एक्लिमेट करना भी स्टार्ट किया हूँ। ये आराम आराम से बूंद बूंद पानी में जाके इन दोनों का टेम्परेचर एंड इन दोनों का पीएच दोनों मैच करेगा, तभी हम उसको उस पानी में डालेंगे, क्योंकि डायरेक्टली शॉक देना भी बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा छोड़ देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इससे 2 मग पानी निकाल ही देता हूँ, सो दैट ये थोड़ी भरना चाहिए उस टैंक के पानी से। इस टैंक का पानी भी मेरे को फिर से भरना पड़ेगा यार। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी स्ट्रेस हील भी ऐड कर दूंगा, बट ये भरते भरते थोड़ा आधा घंटा तक टाइम लग जाएगी। सो आधा घंटे तक लेट्स वेट एंड उसके बाद मिलते हैं। पीसेस देखो भाई कितनी थिक है भाई साहब, मतलब ये यहीं से ऐसे दिख रही है। इतना ट्रैवल करके आने के बाद, तो डायरेक्टली टैंक में सेटल होने के बाद, थोड़ा लाइव फीड खाने के बाद, ये पीस का बात ही कुछ और होगी। चलो डालने के बाद देखते हैं, बिकॉज दिस इज़ आर एक्सोटिक पीकॉक बास। एंड इन चारों का प्राइस अगर इनकेस पूछोगे तो मेरे को फोगो पड़ी 4000 पर पीस एंड स्पाइडर पड़ी 3500 पर पीस। ये बहुत सस्ते में, मैं जितना हो सकता उतना सस्ते में मैं उठाया था, बट नॉर्मली मार्केट में इसकी प्राइस है 5000 रुपये एंड इसकी है 4500 रुपीज़। तो ऐसा है, तो चलो इसको होने देते हैं यार। इसको साउंड करेगी बट नो प्रॉब्लम, लेट इट बी। तो गाइस फाइनली द टाइम इज अप। अभी पानी ऑलमोस्ट ऊपर तक भर चुका है। मैंने 2 बार पानी निकाल दिया था, फिर भी वो भरा था, टैंक का ही पानी भरा था। एंड टीडीएस ऑलमोस्ट दोनों का मैच कर रही है। सो इट्स द टाइम, फटाफट इनको निकाल के टैंक में ऐड करता हूँ। एंड टैंक पे ऐड करने के बाद आई यूज़ दिस स्ट्रेस हील, सो दैट उनको ज़्यादा स्ट्रेस का प्रॉब्लम नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत दूर से वो लोग ट्रैवल करके आई है। अब मैं क्या करूँगा, पहले इनको ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस देयर यू गो, हमारी सारी पास एक ही जगह है। मैं इनको बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जूम करके खींच रहा हूँ। लुक एट देयर कलर्स गाइस, ये अपनी
गोल्डन वाली थी जो बची है ये कम्प्लीटली सेट हो चुकी है, मतलब इनके आने के बाद तो और सेट हो चुकी है। बाकी ये पीछे वाली दोनों स्पाइडर देखो, मैं लाइक अनबॉक्सिंग के टाइम बता रहा था कि भाई स्पाइडर अलग लेवल की क्रेजी है। मतलब इन पे जो भी थोड़े मोड़े बार्स अभी दिख रहे हैं, ये बार्स भी सब गायब हो जाएंगे। अभी थोड़ी स्ट्रेस्ड है, एज सेड अभी 6 घंटा ही हुआ हमारे पास आके, तो थोड़ी सी स्ट्रेस की वजह से बार्स दिखा रही है। बट ट्रस्ट मी, एक हफ्ता मेरे को दो एंड इनको अलग लेवल पे आपको दिखाऊंगा। स्पाइडर के बाद अगर बाकी दो चेक करोगे, ये है अपनी फोगो। फोगो का अगर क्लियरली चेक करोगे तो उसके लिप्स पे एंड उसके गिल पे एंड उसके नीचे की तरफ रेडिश कलर अभी से ही दिख रहा है। ये वाली पीस देखो भाई, अलग नेक्स्ट लेवल की बात लग रही है। ये वाली थोड़ी सी हेल्दी है कंपेरेटिव टू अदर वन, क्योंकि दूसरी वाली थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है अभी भी एंड साथ ही साथ उसके बॉडी पे थोड़ी सी डैमेजेस है शिपिंग के कारण। ये दूसरी वाली है, थिंक सो यस दिस वन, ये दूसरी वाली है। ये भी सही है बट कंपैरेटिवली ये आगे वाला थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं है एंड फ्री है, बट इसको थोड़ा टाइम लगेगी, बट कल परसों तक ये ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगी। बाकी तो भाई ये वाली पीस तो देख ही सकते हो, आपके आंखों के सामने है इसका क्वालिटी, भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। एंड स्पाइडर में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मतलब सारे के सारे इम्पोर्टेड क्वालिटी है। जो भी मैंने इन्वेस्ट किया, जो भी सोचा था, आपको इसको देखने के बाद तो ये वीडियो क्लियरली देखने के बाद तो आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगी। आई नो मैंने ही बास का ट्रेंड चालू किया हूँ, लाइक आजकल मार्केट में बास बास बहुत चल रही है, बट स्टार्टिंग में जब मैं लेके आया था तब बास बास इतनी चलती नहीं थी एंड नाउ बास की ट्रेंड इतनी चल पड़ी एंड लोग इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ के बास लेके आ रहे हैं, बास ब्रीड कर रहे हैं। आई एम रियली लविंग इट। मतलब मेरे साथ जो भी दोस्त है उनको भी बास का बहुत क्रेज़ है, तो बहुत मज़ा आता है ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ। एंड ऐसी क्वालिटी बास मोनो रखा था, गोल्डन कैलबेरी रखी थी, अजूल रखी थी, उसके बाद ये जो क्वालिटी है ये नेक्स्ट लेवल है। लाइक ओरिनोको टेनेंसिस ये भी नॉर्मल है, बट ये जो स्पाइडर होती है एंड फोगो स्पेशली, ये थोड़ी नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है, नेक्स्ट लेवल एक्सोटिक वेराइटीज़ है जो हमारे पास आ चुके हैं एंड मैं इनको अच्छे तरीके से, मतलब अभी तक मैंने जो जो गलतियाँ किया है एंड मैंने जिस जिस वजह से बास को लूज़ किया है वो सारे मैं सीखा हूँ एंड अपने दोस्तों को भी मैं कंटिन्यूसली मॉनिटर दे रहा हूँ इसके बारे में। टू बी फ्रैंक, मैं उनको बता रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सो दैट वो भी मेरे को गाइड कर रहे हैं। तो इनको मैं 110% अच्छे तरीके से जो भी मैंने गलती किया है उससे सीख के इनको अच्छे तरीके से ग्रूम करके ग्रो करूँगा। अभी तो फिलहाल मैं बिल्कुल इस टैंक को नहीं छेड़ रहा हूँ, बट मेरे को इन फ्यूचर इस टैंक का प्लान ये है कि इसमें नीचे थोड़ा सा वुड ऐड करूँ। ये नहीं कि ऊपर ऊपर को, बट नीचे वुड रहेगी, सो दैट इन केस कोई भी बास बुली हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो वुड के पीछे रहेगी। बिकॉज बास भी कुछ भी बोलो एक सिकलेट ही है एंड इट लव्स हाइडिंग स्पेसेस, बट बड़ी हो जाती है एंड ऐसे पॉइंटेड हाइडिंग स्पेसेस से इनको चोट लगती है, जिसकी वजह से यूजुअली लोग नहीं रखते हैं बड़े होने के बाद, बट छोटे में इनको रख सकता हूँ। फिलहाल तो मैं ये सोच रखा था कि नीचे टैंक में जो भी वुड है उसको अच्छे से क्लीन करके ऊपर वाले टैंक में डाल दूंगा, बट इसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। बास को अच्छे से सेटल होनी है, एटलीस्ट एक हफ्ता 10 दिन एंड इनका फीडिंग नेक्स्ट लेवल होगी। ये बल्कि बल्कि पीसेस जब बनेगी तब ये काम मैं करूँगा एंड तब तक हम इनको करेंगे बहुत अच्छे से मॉनिटर, बढ़िया तरीके का फीड एंड इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेटल करने का प्लान। सो उसके बाद ही जो भी है वो मैं प्लान करूँगा। अपनी प्लैटिनम देखो भाई पीछे, वो सोच रहा होगा कि भाई टैंक में क्या क्या आ गई है, बट दे विल गेट अलोंग, प्लैटिनम भी कहीं नहीं जा रही है। सो मैंने सोचा था कि भाई मॉन्स्टर्स ख़त्म करूँगा, बट बास में जो चीज़ रह गई थी वो चीज़ मेरे में ख़त्म नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैं फिर से अभी बास के पीछे ही पड़ गया हूँ। मैं कुछ और नहीं लाऊंगा, जितना भी है यही बास एंड मे बी 2-3 पीस और आ सकते हैं एसिड अजूल्स विच आर माई रियली फेवरेट, उनकी ब्लू टिंट एंड एवरीथिंग, सो वो भी आ सकती है सून। सो अकॉर्डिंगली देखते हैं, अभी के लिए इनको सेटल करना ही मेजर पॉइंट। अभी के लिए फिलहाल इनको रिलैक्स करने देता हूँ, इतना ड्रैग नहीं करते हुए। गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक द वीडियो, कमेंट ज़रूर करना कि अपनी बात कैसी लग रही है एंड साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अभी आ चुकी है बहुत ही ज़्यादा एक्सॉटिक चीज़ें एंड जो भी मेरे पास अपनी बीस्ट गोरामी अपनी कार है, ये सब कोई जल्दी म्यूजियम जाने वाली है एंड ये जो टैंक है एसिड ये सब बनने वाली है एंड अपनी 8 फीट का भी टैंक बहुत ही जल्दी रेडी होना चालू होने वाला है।
आई थिंक नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वी हैव अ लॉट एंड अ लॉट थिंग्स टू बी शोन इन दिस चैनल, सो आप मिस नहीं करना चाहोगे ज़रूर। मेक श्योर यू सब्सक्राइब। तब तक मैं मिलता हूँ आप सब लोग को एक अगले वीडियो में।